एवरीवन, हमारे पास एक कैफ़े का सेल्स डेटा है. ओके, एंड ऑन द बेस ऑफ डेटा आई हैव क्रिएटेड दिस डैशबोर्ड. ओके, सो यू कैन सी यहाँ अलग अलग मैंने चार्ट्स वगैरह यूज़ किया, लाइक आइटम वाइज सेल्स के लिए, देन प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, डे वाइज सेल्स. तो ये सब हमने कैसे किया है वो देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वी हैव सेल्स डेटा. ओके, एंड यू कैन सी यहाँ डेट है, देन आइटम है, देन रेट, क्वांटिटी, अमाउंट दैट इज सेल्स अमाउंट, देन प्रोडक्ट है, ब्रांच एंड डेज. एंड यू कैन सी यहाँ आइटम में अलग अलग वेराइटीज़ के बर्गर है, तो प्रोडक्ट में मेन जो प्रोडक्ट है बर्गर वो हमने लिखा है. ओके, फाइन. सो लेट्स सिलेक्ट ऑल डेटा. सो आई हैव सिलेक्टेड ऑल डेटा एंड मैं सिंपली पाइवट एक ऐड कर दूंगा. ओके, इन न्यू वर्कशीट. ओके, सो ये हमारी एक न्यू वर्कशीट बन गई. नाउ वन बाय वन मैं यहाँ डेटा सिलेक्ट करूँगा एंड वो डेटा के बेस लेके हम चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड अमाउंट. ओके, सो हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गया है. नाउ आई हैव टू चेंज द नेम. फाइन. सब सिंपली इसको मैं पहले कॉपी कर दूंगा एंड नीचे पेस्ट कर दूंगा. ओके, सो जो भी मैं चार्ट वगैरह बनाऊंगा मैं ये डेटा का ही यूज़ करूंगा अल्टीमेटली. सो ये हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गया. नाउ सेम वे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी आ गई हमारी ये. फाइन. सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हियर. ओके, सो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट. नाउ सिंपली लेट्स सिलेक्ट ब्रांच वाइज सेल्स. वी कैन सिलेक्ट ब्रांच वाइज सेल्स. ओके, सो मैंने सिंपली ब्रांच सिलेक्ट किया एंड सेल्स सिलेक्ट किया, तो हमें ब्रांच वाइज सेल्स मिल गया यहाँ. सेम वे इसको भी मैं कॉपी कर दूंगा एंड जो यहाँ पेस्ट कर दूंगा. ओके, सो ये भी हमारे 3 चार्ट्स के जो डेटा है वो यहाँ रेडी हो गए. नाउ सिंपली यहाँ कुछ रोज़ वगैरह मैं पहले ऐड कर दूँ. ओके, क्योंकि आइटम में अलग अलग आइटम्स है, सो उसमें रोज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. नाउ सिंपली मैं यहाँ आइटम सेलेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ अमाउंट आ गई हमारी, मीन्स हमें आइटम वाइज सेल्स मिल गया है यहाँ. ओके, यू कैन सी डिफरेंट आइटम्स एंड सेल्स. सेम वे आइटम वाइज क्वांटिटी भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे. ओके, सो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा. ओके, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा. फाइन, ये हो गया हमारा. अब सिंपली मुझे डेटा यहाँ सिलेक्ट करना है, अमाउंट निकाल के क्वांटिटी कर दूँगा, तो ये हमारा आइटम वाइज सेल्स भी आ गया. सेम वे आइटम वाइज क्वांटिटी भी हमारी आ गई. फाइन, देखिए ये थोड़ा बेटर लग रहा है नाउ. ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ एंड यहाँ मैं डेटा चेंज कर दूँगा. अब सिंपली डेज वाइज सेल्स ले लूँगा, मतलब यहाँ कौन से डे पे ज़्यादा सेल्स हुआ है वो हमें पता चलेगा. ओके, लाइक जो भी 7 डेज़ है उसमें तो हमारा टोटल कितना सेल्स हुआ है वो हमें पता चलेगा. फाइन, सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ जो भी हेडिंग्स वगैरह है वो मैं चेंज कर दूँगा. सेम वे शॉर्टिंग भी यहाँ से कर दूँगा मैं. ओके, शॉर्टिंग हमें चाहिए सम ऑफ अमाउंट मीन सेल्स वाइज. तो देखिए हमारा ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो गया. जितना कम सेल है वो पहले आएगा एंड जिस आइटम का सेल ज़्यादा है वो नीचे आएगा. सेम वे क्वांटिटी वाइज भी कर दूंगा मैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड सम ऑफ क्वांटिटी. तो देखिए जितनी आइटम सेल हो गई क्वांटिटी वाइज वो पहले है बाद में नीचे है. ओके, यहाँ मैं हेडिंग्स वगैरह चेंज कर दूंगा. यहाँ आएगा आइटम्स, यहाँ आएगा हमारा सेल्स. सेम यहाँ भी आइटम्स आएगा हमारा एंड यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी आई कैन राइट और सेल्स क्वांटिटी भी लिख सकता हूँ. फाइन, तो चलिए ये हमारा हो गया. अब यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपली प्रोडक्ट एंड यहाँ मैं लिख दूंगा सेल्स. ओके,
अब यहाँ मैं कर दूंगा प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। सो इससे हमें पता चला गया कि टोटल हमारा क्वांटिटी वाइज सेल्स कितना है। लाइक बर्गर कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया है, सेम वे कॉफ़ी, नूडल्स एंड पिज़्ज़ा हमने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है। ओके, एंड ये है ब्रांच वाइज सेल्स। सेम वे आप ब्रांच वाइज क्वांटिटी भी अगर चाहिए तो आप कर सकते हो सिलेक्ट। मैंने सिंपली यहाँ सेल्स सिलेक्ट किया है ब्रांच वाइज, एंड यहाँ आ गया हमारा डे वाइज सेल्स। ओके, डे वाइज सेल्स। तो जो भी मेन डेटा सोर्स था वो हमारा रेडी हो गया है। अब जो भी चार्ट्स वगैरह मैं ऐड करूँगा यहाँ ही ऐड करूँगा अल्टीमेटली। ओके, सो लेट्स सिलेक्ट द डेटा and in insert I am going to select this one, okay, cluster bar. So ये हमारा सिलेक्ट सिंपली हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली साइज़ वगैरह करना है। यहाँ से मैं स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके फाइन। सो चलिए, यहाँ शॉर्टिंग वगैरह तो प्रॉपर ही है। सिंपली मैं यहाँ हाइड वैल्यूज़ कर दूँगा एंड हाइड ओल्ड फेज, यहाँ इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, सो ये बेटर लग रहा है अब। फाइन, अगर आप कुछ चेंज करना चाहो, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहो, या जो भी वैल्यूज़ वगैरह है वो चेंज करना चाहो तो आप इजीली कर पाओगे। फाइन, यहाँ अलग अलग फॉर्मेट वगैरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। सेम वे डेटा लेबल्स भी प्रॉपर है यहाँ, तो उसमें भी कुछ मुझे चेंज नहीं करना। सिंपली ये हेडिंग में चेंज कर दूँगा। हमारा हेडिंग रहेगा आइटम वाइज सेल्स। ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट चार्ट है वो रेडी हो गया आइटम वाइज सेल्स का। फाइन, सो दिस वन सेम्स गुड। अब दूसरा हमारा है आइटम्स वाइज क्वांटिटी का। ओके, यहाँ मैं सेल्स का क्वांटिटी कर दूँगा। सो हर एक आइटम हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो हमें यहाँ है। फाइन, नाउ सिंपली मैं डेटा सेलेक्ट कर दूँगा यहाँ, एंड जैसे चार्ट ऐड किया इन सेम वे ये चार्ट भी मैं ऐड कर दूँगा। ओके, एंड सेम आई कैन सेलेक्ट क्लस्टर बार। ओके, एंड दोनों की जो भी स्टाइल वगैरह है वो मैं सेम ही रखूँगा यहाँ। फाइन, साइज़ भी सेम होगी हमारी तो ही वो प्रॉपर दिखेगा। ओके, अब यहाँ मैं स्टाइल पहले तो सिलेक्ट कर दूँ। स्टाइल हमारी वही रहेगी। ओके, ये वाली ठीक है। नाउ जो भी ये वैल्यूज़ वगैरह है उसको मैं सिंपली हाइड कर दूँगा, हाइड ऑल फील्ड बटन, एंड ये जो है उसको मैं सिंपली डिलीट कर दूँगा। ओके, सो ये सेम आ गया हमारा। डेटा लेबल भी ऑलरेडी एडेड है। नाउ सिंपली मुझे जो टाइटल है वो चेंज करना है, आइटम वाइज क्वांटिटी सोल्ड। ओके, मतलब कितने आइटम हमने सोल्ड की थी उसका डेटा आ गया हमारे पास। आइटम वाइज क्वांटिटी सोल्ड। फाइन, तो ये भी आ गया हमारे पास। मतलब दो चार्ट्स हमारे रेडी हो गए यहाँ। चलिए, ये भी ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ रोज़ ऐड करके ये डेटा को नीचे ले लूँगा। अब सिंपली आई कैन यूज़ पाई चार्ट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। ओके, पाई चार्ट या रूलर चार्ट भी आप यूज़ कर पाएंगे। सो मैं सिंपली पाई चार्ट सेलेक्ट कर दूँगा यहाँ। ओके, यहाँ मैं प्रॉपर प्लेसमेंट कर दूँगा यहाँ। ओके, तो चलिए ये भी परफेक्ट है। सिर्फ कुछ वैल्यूज़ वगैरह हाइड कर दूँगा, एंड डेटा लेबल्स यहाँ मुझे इनेबल करने पड़ेंगे, मीन्स ऐड करने पड़ेंगे। से हमारे डेटा लेबल्स आ गए। यहाँ आई कैन फॉर्मेट लेबल्स। ओके, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। मैं सिंपली इनसाइड एंड रखूँगा, सो वो इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट में रहेगा। फाइन, अब यहाँ से मैं साइज़ वगैरह भी पर्टिकुलर चार्ट के इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये हमारा टाइटल है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लूँगा। फाइन, तो ये हमारा है प्रोडक्ट वाइज सेल्स। सो यहाँ मैं पहले टाइटल दे दूँगा प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ओके, एंड उसको मैं टॉप में यहाँ
प्रॉपर प्लेसमेंट कर दूंगा। फाइन, अब सिंपली इसको यहाँ हाइड वैल्यू फिल कर दूंगा, तो ये हमारा जनरली जो भी चार्ट है वो प्रॉपर हो गया। अब यहाँ आप सॉलिड फिल वगैरह करना चाहो या थोड़ा डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहो तो यू कैन डू इट ईजिली। ओके, यहाँ अलग अलग स्टाइल्स भी है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। ये जो ब्लैक जैसी थी वो अच्छी लगेगी। तो लेट्स सिलेक्ट दिस वन, यही अच्छी लग रही है यहाँ। फाइन, सो डेटा लेबल का जो कलर वलर है वो तो बाद में चेंज कर देंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑल द स्टफ। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ ही हमारे पास ऑप्शन है, तो आप लेजेंड एंड डेटा लेबल का भी कलर वगैरह सिंपली चेंज एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हो इन दिस वे। ओके, नाउ इसको मैं थोड़ा साइड में ले लूँगा एंड जो साइज़ है वो प्रॉपर कर दूँगा, क्योंकि सेम चार्ट हमें जो डेटा उसके पास में उसका भी बनाना है। ओके, तो ये जनरली हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स का चार्ट हमने रेडी कर दिया। अब दूसरा है प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, उसका भी हमें सेम प्रिपेयर करना है। ओके, ये अब ठीक है, सिर्फ यहाँ मैं सेंटर में ले लूँ थोड़ा। ओके, साइज़ वगैरह मैं आफ्टर फिनिशिंग भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स ऐड नेक्स्ट चार्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी यहाँ आ गए। नाउ ऐड प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी। नाउ सिंपली डेटा सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड डोनट चार्ट। ओके, सो मेरा डोनट चार्ट आ गया। फाइन, सेम प्रैक्टिस में करूँगा, लाइक जो भी फील्ड वगैरह है उसको मैं हाइड कर दूँगा, डेटा लेबल को ऐड कर दूँगा एंड जो भी स्टाइल है वो मेरे हिसाब से मैं सिलेक्ट कर दूँगा। ओके, एंड अगर आप फील वगैरह करना चाहो तो यू कैन डू इट हियर। लेजेंड में जो भी आप एडिटिंग वगैरह करना चाहो, कलर वगैरह या फील्ड करना चाहो तो यू कैन डू इट ईजिली। फाइन, सो लेट्स चेंज टेक्स्ट कलर। ओके, सो दिस सीम्स गुड। ना इसको थोड़ा मैं मूव कर दूंगा साइड में। फाइन, तो ये हो गया परफेक्ट। नाउ आई हैव टू ऐड टाइटल एंड आई हैव टू सिलेक्ट द स्टाइल। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट सेम स्टाइल एंड यहाँ से सिंपली डेटा लेबल ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया नाउ। ओके, अब देखिए यहाँ सिंपली मुझे जो टाइटल है वो ऐड करना है। ओके, सो आई कैन राइट प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड। ओके, सो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड। चलिए, ये भी परफेक्ट हो गया हमारा। अब जो मेन चार्ट है उसकी भी साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हो इन दिस वे। ओके, फाइन, ये हमारा हो गया ये परफेक्ट। अब प्लॉट एरिया में भी कुछ प्लस माइनस करना हो तो आप ऐड कर सकते हो, लाइक बॉर्डर या कलर वगैरह चेंज करना हो। ओके, या फिल वगैरह करना हो तो यू कैन डू इट ईजिली। नाउ नेक्स्ट हमारा चार्ट है ब्रांच वाइज सेल्स। ओके, यहाँ अलग अलग 4 ब्रांचेज है, ब्रांच वाइज सेल्स चाहिए। सो आई कैन यूज़ 3D पाई चार्ट। ओके, सो लेट्स यूज़ दिस वन। सो सेम में यहाँ भी जो भी स्टाइल है वो सिलेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ से मैं डेटा लेबल ऐड कर दूँगा, तो हमारा डेटा लेबल आ जाएगा। अब जो भी फील्ड्स है वो सिंपली मुझे हाइड करनी है यहाँ से। ओके, सो लेट्स हाइड ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द फील्ड बटन्स। ओके, एंड हमें यहाँ सिंपली टाइटल ऐड करना है, ब्रांच वाइज सेल्स डिटेल। ओके, सो ये टाइटल हम सिंपली ऐड कर देंगे फ्रॉम हियर, ब्रांच वाइज सेल्स डिटेल। सो ये टाइटल हमारा आ गया। नाउ मुझे सिर्फ लेजेंड एंड जो डेटा लेबल्स है उसका फॉर्मेटिंग पेंडिंग है। ओके, कलर वगैरह सिंपली चेंज करना है मुझे, बाकी सब ठीक है। ओके, अब यहाँ से ही फिल वगैरह कर पाऊंगी इन दिस वे। सेम आउटलाइन भी आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। ओके, एंड मूव करना है तो यू कैन मूव इट ईजिली। नाउ टेक्स्ट में जाके सिंपली मैं कलर में जाके ऑरेंज कर दूंगा। सो ये भी हमारा हो गया परफेक्टली।
चलिए ये भी परफेक्टली गए, इसको सिंपली मूव कर दूंगा मैं थोड़ा, बराबर। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अब जो डेटा लेबल्स है उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। मैं कलर यहाँ ब्लैक कर दूंगा, एंड जो डेटा लेबल्स है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो सिंपली सिलेक्ट करूंगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स, यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन में जाके कलर में जाके सिंपली ब्लैक सिलेक्ट कर दूंगा एंड कंट्रोल बी कर दूंगा, तो वो बोल्ड हो जाएगा। सेम वे दोनों चार्ट में भी अगेन मुझे करना पड़ेगा, यहाँ ब्लैक, ओके, बोल्ड कर दूंगा। तो ये हमारे दोनों चार्ट यहाँ परफेक्ट हो गए। ओके फाइन, सो ये भी परफेक्ट लग रहा है, ये भी परफेक्ट लग रहा है, सिर्फ यहाँ साइज़ का मुझे करना पड़ेगा। ओके नाउ ये हमारा लास्ट जो चार्ट है डे वाइज सेल्स डिटेल, वो भी हम ऐड कर देंगे। ओके चलिए पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ फ्रॉम मोर शॉर्ट ऑप्शन में से, सिंपली असेंडिंग ऑर्डर सेल्स वाइज। ओके सो ये आ गया हमारा डेटा। सिंपली डेटा सिलेक्ट कर दूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा एंड यहाँ चार्ट्स में जाके मैं ऐड कर दूंगा दिस वन क्लस्टर्ड कॉलम। ओके बट यू कैन सी यहाँ पहले कम सेल्स वाला आ रहा है, लाइक जैसा फॉर्म में है, जैसा फॉर्मेट में हमारा डेटा है शॉर्टिंग में वैसा ही आ रहा है। तो आई हैव टू चेंज द शॉर्टिंग। तो अगेन मैं यहाँ जाऊँगा, मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाके सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा सेल्स का। तो देखिए संडे में ज़्यादा सेल्स था तो वो संडे पहले आ रहा है। सेम हमें चार्ट में भी ऐसा ही चाहिए, दैट्स वाई मैंने सिंपली शॉर्टिंग चेंज किया यहाँ। अब देखिए यहाँ मुझे सिंपली स्टाइल सिलेक्ट करनी है, तो आई हैव टू सिलेक्ट टू एनी स्टाइल, सो आई कैन सिलेक्ट दिस वन। ओके द ब्लू वन, सो दिस सिम्स गुड। अब सिंपली जो भी फील्ड वगैरह है वो मैं डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ से हाइड कर दूंगा। ओके अब देखिए जो सिर्फ टाइटल हमारा पेंडिंग है एंड हमें यहाँ डेटा लेबल्स ऐड करने हैं। सो ये हमारा है डे वाइज सेल्स डिटेल, मतलब संडे पे टोटल कितना सेल्स हुआ है। ओके मतलब जो भी पीरियड उसमें पर्टिकुलर डे वाइज हमें सेल्स मिलेगा, लाइक संडे पे कितना है, मंडे पे कितना है, ट्यूसडे पे कितना है, वेडनेसडे पे कितना है। फाइन, तो चलिए ये भी हमारा परफेक्ट हो गया, डेटा लेबल्स भी हमने ऐड कर दिया। ओके यहाँ से मैं फिल कलर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यहाँ देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके सेम वाइज आप जो भी अलग अलग एक्सेस पे जो भी डेटा है उसका भी आप चेंज कर पाएंगे, फिल कलर एंड टेक्स्ट फ्रॉम द सेम ऑप्शंस। देखिए अब जो डेटा है वो तो परफेक्टली आ गया है, लेकिन मुझे थोड़ा चार्ट की जो साइज़ है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, डेटा को यहाँ से कट एंड पेस्ट करके नेक्स्ट कॉलम्स में ले जाता हूँ मैं। सिंपली मैं यहाँ ले आऊँगा एंड अगेन मैं चार्ट यहाँ प्लॉट कर दूँगा। जो भी साइज़ वगैरह है वो मैं एक प्रॉपर लाइन में रखूँगा। ओके प्रॉपर अलाइन कर दूँगा जितने भी चार्ट्स हैं हमारे। ओके सो दिस वन सिम्स फाइन, इसको मैं सिंपली यहाँ ऐड कर दूँगा। ओके फाइन, अब देखिए जो नीचे चार्ट है उसका भी मैं सेम थोड़ा ऊपर ले लूँगा उसको मैं। फाइन, देखिए अब साइज़ वगैरह मैं यहाँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ओके आप जो भी करो अपने हिसाब से करना, जो भी प्रॉपर लगे आपको। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा करूँगा तो हमारा डेटा थोड़ा रिवील हो रहा है, इट इज़ फाइन, मैं यहाँ अभी रहने देता हूँ, बट यू हैव टू डू इन प्रॉपर वे। ओके सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलम, तो वो जो हमारा चार्ट है उसके पीछे चला जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी कोई भी। ओके सो ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। फाइन, तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी आ गया, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड आ गया एंड ब्रांच वाइज सेल्स भी आ गया हमारा। सिर्फ टाइटल को मैं सिंपली एक ऑर्डर में ले लूँगा एंड यहाँ जो प्रॉपर फॉर्म में लिखा है वो मैं कैपिटल में कर दूँगा, बिकॉज बाकी जो भी टाइटल्स है अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स के वो कैपिटल में है। सो आई हैव टू डू इन सेम वे। ओके अगर आप चाहो तो इसको जो नीचे वाला चार्ट है डे बाई सेल्स उसका आप साइज़ इंक्रीज करके भी ले सकते हो। ओके सो पूरा वहाँ तक आपको आ जाएगा। फाइन, अब सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका हेडिंग वगैरह है वो आप दे सकते हो, लाइक या मैं सिंपली ऐड कर दूंगा मर्ज करके MIS डेटा। ओके या जो भी आपका हेडिंग हो यू कैन ऐड लाइक दिस वन इज डैशबोर्ड और सेल्स डैशबोर्ड और एनीथिंग।
जो भी डिटेल वगैरह ऐड करना चाहो तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, ओके। एंड जो शीट का कलर है आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर ईजिली, ओके। सो जैसे कलर मैंने सिलेक्ट किए उस तरीके से ये जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फाइन। अब थोड़ा बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, राइट, ओके। सो दिस सिम्स गुड। चलिए वापस में लेजेंड एंड जो भी डेटा लेबल्स है उसके कलर सिंपली चेंज कर दूंगा। हमारा हो गया परफेक्ट, फाइन। तो ये जो भी हमारा चार्ट है वो जनरली रेडी हो गया है नाउ। अगर आप अपने हिसाब से कोई भी चार्ट्स वगैरह ऐड करना चाहो तो यू कैन डू इट इजीली, ओके। टाइटल का भी कलर वगैरह आप चेंज कर पाएंगे फ्रॉम द सेम ऑप्शंस। सो ये जो लास्ट चार्ट है हमारा DIY सेल्स, उसको मैं साइज़ जो है वो फुल कर दूंगा, ओके। तो यू कैन सी वो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा यहाँ में, फाइन। अगर आप चाहो तो हमारे मंथ वाइज भी कर सकते हो यहाँ डेटा चेंज करके, फाइन। तो ये थोड़ा प्रॉपर लग रहा है डेटा हमारा, ओके। अगर आप चाहो तो कोई और चार्ट भी ऐड कर सकते हो, नीचे जो DIY सेल्स है उसके नेक्स्ट में कोई और चार्ट भी ऐड करके आप साइज़ वगैरह कर सकते हो, तो वो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। अब देखिए अगर आप कोई भी स्लाइसर या ऐड करना चाहो या सेम विद टाइमलाइन ऐड करना चाहो तो यू कैन डू इट ईजिली, ओके। आपके पास सेम इंसर्ट में ऑप्शन है हमारे पास स्लाइसर एंड टाइमलाइन का, तो यू कैन एक्सेस ईजिली, ओके। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड, ओके, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। थैंक यू।